कृष्ण और शेषनाग जब देवता ने नागराज को हराया, प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के रचनाकार भगवान विष्णु ने जब इस दुनिया को आकार दिया तो उन्होंने शेषनाग को अपनी शैया आसन बनाया था। शेषनाग का शरीर विशाल था और वह हर धरोहर और शक्ति से भरपूर था। शेषनाग का एकमात्र उद्देश्य था कि वह भगवान विष्णु के नायकत्व में रहता हुआ संसार में राज करे और समस्त ब्रह्मांड पर उसकी शक्ति का शासन हो। लेकिन समय के साथ शेषनाग का अहंकार बढ़ता चला गया। उसे लगा कि अब वह खुद ही नागराज है और देवताओं से ज्यादा उसकी ताकत बढ़ चुकी है। उसने एक दिन देवताओं और राशियों से कहा, अब मैं दुनिया का राजा बनूंगा, मेरे शक्ति के आगे कोई देवता नहीं टिक सकता। शेषनाग का अहंकार आसमान छूने लगा। वह देवताओं और ऋषियों के साथ घमंड से व्यवहार करता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता। शेषनाग का अहंकार बढ़ने लगा और वह सृष्टि के नियमों को चुनौती देने लगा। उसकी ताकत और विनाशकारी इरादे देवताओं के लिए बहुत खतरनाक हो गए थे। जब वह खुद को पृथ्वी का नागराज घोषित करने में लगा तो देवताओं ने देखा कि अब शेषनाग की शक्ति का संतुलन भंग हो रहा है। वे घबराए हुए थे क्योंकि उनकी स्थिति खतरे में थी। यही समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नजरें इस पूरे संकट पर डाली। कृष्ण ने देखा कि शेषनाग का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। कृष्ण ने ठान लिया कि इस असंतुलन को समाप्त करना होगा। कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में शेषनाग का सामना करने के लिए आत्मविश्वास से भरे कदम बढ़ाए। वह जानते थे कि शेषनाग के पास ताकत है, लेकिन ईश्वर का मुकाबला कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। कृष्ण ने कहा, मैं कोई साधारण मानव नहीं हूँ, मैं वही परमेश्वर हूँ जो हर प्राणी की आत्मा में निवास करता है। अब तुम्हारी शक्ति का समय समाप्त हुआ। शेषनाग को यह सुनकर हंसी आई और उसने कृष्ण से कहा, क्या तुम मुझे हरा पाओगे? तुम एक छोटे से मानव रूप में आकर मुझसे कैसे लड़ सकते हो? कृष्ण ने जवाब दिया, तुम देखोगे कि ब्रह्मांड का स्वामी तुम्हारे सामने खड़ा है। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और शेषनाग को धरती पर गिरा दिया। जैसे ही शेषनाग की ताकत और अहंकार चूर चूर हुआ, कृष्ण ने उसे अपनी चरणों के नीचे दबा लिया। शेषनाग, जो एक समय में नागराज था, अब भगवान कृष्ण के सामने असहाय था। उसकी सारी शक्ति और क्रूरता अब ध्वस्त हो चुकी थी। वह कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती स्वीकार करते हुए बोला, हे भगवान कृष्ण, मैं नासमझ था, मेरा अहंकार मुझे बर्बाद कर गया, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने शेषनाग को उठाया और कहा, तुम्हारी शक्ति को अब तुम सही रास्ते पर इस्तेमाल करो। अहंकार से कोई भी प्राणी उन्नति नहीं कर सकता। अपनी शक्ति का सही उपयोग करो और तुम सृष्टि के नियमों के अनुसार ही अपने स्थान पर रहोगे। शेषनाग ने कृष्ण की बातों को सुना और गहरी विनम्रता से कहा, हे भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि अहंकार कभी भी किसी का साथी नहीं बन सकता। कृष्ण ने शेषनाग को पूर्ण रूप से क्षमा किया और उसे विनम्रता के मार्ग पर चलने की सलाह दी। शेषनाग ने अपनी सारी शक्ति का संतुलन स्थापित किया और अब वह केवल भगवान विष्णु के चरणों में शरण लेने का विचार करता था। कृष्ण ने शेषनाग को यह समझाया कि सच्ची शक्ति उन लोगों में होती है जो विनम्र और सत्य के रास्ते पर चलते हैं। अहंकार से कोई भी शक्तिशाली नहीं हो सकता और अंततः विनम्रता और दया ही सबसे बड़ी शक्ति बनती है। इस कथा में कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से शेषनाग का विनाश नहीं किया, बल्कि उसका सुधार किया और उसे सही मार्ग पर चलने की दिशा दी। यह हमें यह समझाता है कि ईश्वर का कार्य कभी नष्ट करने वाला नहीं होता, बल्कि वह सुधार और पुनर्निर्माण का होता है।